Hello everyone, I am Dr. Shruti Pandey. I am working as an assistant professor at Kite Group of Institutions, and today we will be dealing with next part of root locus, which is a part of control systems. So today we will move further in the root locus. ठीक है, तो what all we have read in previous lectures, previous lecture of root locus, we have defined a definition of root locus. कि what is exactly the root locus is? कि root locus is a path traced by the roots of the characteristics equation when the gain is varied from k is equals to 0 to k is equals to infinite, that for negative feedback system. ठीक है, तो this was the definition of root locus. इसके अलावा two important conditions और two important rules और two important things to proceed in root locus, that also we have covered in last class. The first thing was Evans method. So Evans method consists of two particular things. The one is the first one is magnitude criteria and the second one is angle criteria. तो magnitude और angle criteria क्या है कि अगर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो उसका magnitude will be equal to 1. ये होगा GSHS का magnitude will be equal to 1, यानी open loop system का transfer function will be equal to 1. ये है magnitude criteria which was given by Evans, which is given by Mr. Evan, and it comes under in Evans method. And the second thing is angle criteria. Angle criteria क्या है कि GSHS अगर open loop system दिया हुआ है तो उस GSHS की वैल्यू या GSHS निकालेंगे, उस ट्रांसफर फंक्शन का एंगल निकालेंगे और वो वैल्यू 180 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री का मल्टीपल आना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज इवांस मेथड. सो द अदर कंडीशन विच वी हैव रेड इन लास्ट क्लास वाज कि कोई भी रूट लोकस प्लॉट करेंगे, ये प्लॉट पिछली बार किया है हमने कि ये कोई भी रूट लोकस प्लॉट करेंगे, ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू है -2, ये वाली वैल्यू है -3, ये 3 इसके अंदर पोल्स आ रहे हैं, ये 3 पोल्स हैं और ज़ीरोज़ कितने हैं? ज़ीरोज़ 2 हैं, एक है -4 और एक है -6. अगर हमें चेक करना है कि रूट लोकस कितने हैं और कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं तो हम देख लेंगे कि राइट साइड में हर पॉइंट पे रुककर उसका राइट साइड चेक करेंगे कि उसके राइट साइड में कितने नंबर ऑफ पोल्स और ज़ीरोज़ हैं, समेशन. और अगर वो ऑड मल्टीपल है तो वो पार्ट रूट लोकस का होगा, अगर वो ऑड मल्टीपल नहीं है तो वो पार्ट रूट लोकस का नहीं होगा. ठीक है, तो इसके साइड में हमने चेक किया कितने नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस का सम है 0. ठीक है, तो इट इज़ नॉट एन ऑड मल्टीपल, यानी ये वाला पार्ट नॉट रूट लोकस, ये वाला पार्ट रूट लोकस नहीं होगा. ठीक है, इसके बीच में चेक करेंगे, इसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में 1 है, 1 ये है ऑड मल्टीपल, तो यानी ये वाला जो पार्ट होगा ये रूट लोकस होगा. ठीक है, फिर यहाँ से चेक करेंगे, इसके इस तरफ में 2 हैं, 2 इवन मल्टीपल है, ऑड नहीं है, इसलिए ये वाला पार्ट भी नॉट रूट लोकस होगा. इसके राइट साइड में चेक करेंगे 1 2 3, ये एक ऑड मल्टीपल है, तो यानी ये वाला पार्ट भी रूट लोकस होगा. फिर इसके राइट साइड में चेक करेंगे 1 2 3 4, 4 जो है वो ऑड मल्टीपल नहीं है, इवन है, इसलिए ये वाला पार्ट भी नॉट रूट लोकस होगा. फिर यहाँ इस तरफ चेक करेंगे, फिर इस तरफ चेक करेंगे, इस तरफ चेक करेंगे कि इसके राइट साइड में कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 भी एक ऑड मल्टीपल है, इसलिए ये वाला पार्ट भी, यानी इसके इधर वाला पार्ट भी रूट लोकस होगा. ठीक है, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या हम जान चुके हैं पहले कि रूट लोकस हमेशा ही शुरू होता है ओपन लूप पोल से. कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया है उसके ओपन लूप पोल से शुरू होगा रूट लोकस का ग्राफ या रूट लोकस पाथ, और टर्मिनेट कहाँ पे होगा? ओपन लूप जीरोस पे वो टर्मिनेट होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट इज कि हाँ, अगर s इज इक्वल्स टू 1 चेक करना है कि s इज इक्वल्स टू 1 वही पिछले क्वेश्चन में रूट लोकस पे लाई कर रहा है कि नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे देखते हैं. ठीक है, ये वाले के रूट्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं. 0 -2 -3 -4 -6. ठीक है, यानी 0 पे है, ये है -2, ये है -3 और 2 ज़ीरोज़ दिए हुए थे -4 पे और -6 पे. ठीक है, अब ये चेक करना है कि ये जो -1 वाला पार्ट है, ये जो ये -1 वाला पार्ट है, ये पार्ट रूट लोकस का है कि नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम k वैल्यू निकालेंगे. k वैल्यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ -1 फ्रॉम एवरी पोल. ठीक है, तो यहाँ से हर पोल का डिस्टेंस निकालेंगे. हर पोल का डिस्टेंस क्या है? यहाँ से यहाँ तक का क्या है? 0 से 1 का, ये हो गया 1. ठीक है, 1 इंटू, ठीक है, इन सबका प्रोडक्ट. फिर दूसरे पोल से इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? ये 2 है, ये 1 है, इनके बीच का डिस्टेंस भी हुआ 1 इंटू 1 इंटू. ठीक है, यहाँ से -3 से 1 के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? 1 और 2.
ठीक है, यानी आया 2 होल अपॉन डिस्टेंस ऑफ -1 फ्रॉम एवरी जीरो से देखेंगे अब, ठीक है, 1 2 3 है ना, 4 से लेकर इसके बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 इंटू ये क्या है -6, तो क्या हो गया 1 2 3 और ये 4 और 6 के बीच में 2 है यानी 5, यानी यहाँ से लेकर -1 के बीच का डिस्टेंस हो गया 5, ठीक है, तो ये हुआ 5, क्या आ रही है वैल्यू 2/15, ठीक है, 2/15 आ रही है वैल्यू, तो k की वैल्यू आ रही है 2/15, यहाँ लिखा है 2/15, तो अगर k की वैल्यू यानी जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया है k इंटू GSHS जो भी दिया हुआ है, अगर उसके अंदर k की वैल्यू 2/15 आ रही है या गिवन है या 2/15 अगर होगी तो ही s इज इक्वल्स टू -1 उस रूट लोकस पे लाई करेगा, ठीक है, यानी k की वैल्यू गेन की वैल्यू अगर 2/15 होगी तो ही s इज इक्वल्स टू -1 वाला पॉइंट रूट लोकस पे लाई करेगा या रूट लोकस का हिस्सा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब कुछ एडवांटेजेस जान लेते हैं जो कि प्रीवियस स्टडी के बेसिस पे कंक्लूड कर लेंगे कि k की रेंज, k की पूरी रेंज, ये इस किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए k की पूरी रेंज हम निकाल सकते हैं रूट लोकस की मदद से। एडवांटेजेस ऑफ रूट लोकस हैं ये रूट लोकस की मदद से। दूसरा, we can find k for all kinds of system, under damped system, over damped system, undamped system and critically damped system, ठीक है, सभी के लिए k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी यहाँ दिया हुआ है, कोई सिस्टम दिया है, एक ये वैल्यू पता चल गई है, एक ये वैल्यू पता चल गई है, तो ये वाली मान लेते हैं यहाँ पे k की वैल्यू पता चल गई है और यहाँ पे k की वैल्यू पता चल गई है, तो ये जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सारी वैल्यूज़ निकल पाएंगी, यानी हमें ये दोनों एक्सिस पे हमें वो भी पता है, अगर डबल ये हैं यानी क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है तो भी पता है, अनडैम्प्ड सिस्टम है तो भी पता है, अगर ये वाले पार्ट से निकाल ये भी पार्ट की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है, तो सभी सिस्टम्स के लिए ओवर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड सभी सिस्टम के लिए k की पूरी रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये भी करके नेक्स्ट देखेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो है ही, वो हमने शुरुआत में डिस्कस भी किया था कि रिलेटिव स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं रूट लोकस से, ठीक है। नेक्स्ट है रूट लोकस के कंस्ट्रक्शन रूल्स, ठीक है, तो यहाँ से मेन शुरू करते हैं हम रूट लोकस का प्लॉट। रूट लोकस कंस्ट्रक्शन रूल में जो सबसे पहला एक जानने के लिए है वो है कि रूट लोकस हमेशा सिमेट्रिकल होता है रियल एक्सिस पे, ठीक है, हमने अभी पीछे भी देखा और आगे भी प्लॉट करके देखेंगे उस पर देखेंगे कि रूट लोकस हमेशा सिमेट्रिकल आ रहा है, ठीक है। रूल नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, लोकेट द ओपन लूप पोल्स एंड जीरोज इन द एस प्लेन। पहले सबसे पहले कोई भी ट्रांसफर फंक्शन अगर गिवन है तो सबसे पहले उसके पोल्स और जीरोज निकाल लेंगे। GSHS ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और जीरोज निकालेंगे और XY एक्सिस यानी पोल जीरो प्लॉट पे उसे प्लेस कर देंगे। सबसे पहला काम ये है। नेक्स्ट क्या करते हैं, रूल 2 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस। अब कितनी रूट लोकस ब्रांच हैं किसी सिस्टम में, दूसरा पार्ट हमें ये करना है। इसके लिए क्या है कि n वही है रूट लोकस ब्रांचेस हैं, n है रूट लोकस ब्रांचेस, ठीक है, तो n की वैल्यू p के यानी पोल के बराबर कब होगी, जब पोल इज ग्रेटर देन इक्वल टू z। इक्वल टू होगा तो पोल जीरो दोनों में से कुछ भी है, मेन ग्रेटर देन z, यानी किसी सिस्टम में अगर 3 पोल्स हैं और 2 जीरोज हैं, ठीक है, 3 पोल्स हैं और 2 जीरोज हैं, तो नंबर ऑफ रूट लोकस कितना होगा, रूट लोकस नंबर ऑफ रूट लोकस कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, बिकॉज पोल इज ग्रेटर देन z, ठीक है। सिमिलरली n की वैल्यू z कब होगी, अगर कोई सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ पोल्स तो 2 हैं लेकिन नंबर ऑफ जीरोज 3 हैं, यानी जीरोज ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ रूट लोकाई कितना होगा, नंबर ऑफ रूट लोकस कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि या फिर z के इक्वल होगा, ठीक है, z के इक्वल होगा, तो यानी पोल्स या जीरोज में से जो भी जिसका भी नंबर ज़्यादा है, पोल्स अगर ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ रूट लोकाई पोल्स के इक्वल होगा, अगर नंबर ऑफ जीरोज किसी सिस्टम में ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ रूट लोकाई जीरोज के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल ये है। तीसरा देख लेते हैं, ये तो हमने जान ही लिया है कि k इज इक्वल्स टू 0 पे रूट लोकस ओरिजिनेट करता है एट फाइनाइट ओपन लूप पोल एंड एट k इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी रूट लोकस टर्मिनेट करता है एट ईदर ओपन लूप फाइनाइट ओपन लूप जीरोस या फिर इन्फिनिटी, ठीक है। तो वो ये पॉइंट हम पहले देख चुके थे, यहाँ दोबारा इसलिए देखा है, दोबारा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जानना है कि अगर किसी सिस्टम में मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स 3 दिए हुए हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ जीरोस 2 दिए हैं,
तो हम ये जानते हैं कि ओपन लूप है, ओपन लूप पोल्स हैं, ओपन लूप जीरोज हैं, तो हम ये जानते हैं कि रूट लोकस ओरिजिनेट होता है पोल से और टर्मिनेट होता है जीरोज से। तो एक ये पोल दिया है और एक ये पोल दिया है, ठीक है, और मान लेते हैं कि एक ये ज़ीरो दिया है और एक ये ज़ीरो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो पोल है वो k इज इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से टर्मिनेट हो रहा है और यहाँ पे k इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे यहाँ पे बंद हो, ख़त्म हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। एक और पोल दिया है, ये 3 पोल्स है ना, 3 पोल्स हैं, तो एक हो गया पोल नंबर 1, ये हो गया P2, P1, P1, P2 और ये हो गया P3, ठीक है, पोल 1, पोल 2, पोल 3, ठीक है। इसी तरीके से ये हुआ 0, 1 और ये हुआ 0, 2, ठीक है। तो ये वाला जो P1 है, पोल 1 है, वो यहाँ से शुरू हुआ और ये 0 पे टर्मिनेट हुआ। इसी तरीके से ये जो P2 है वो शुरू हुआ यहाँ से, k इज इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से शुरू हुआ और k इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे यहाँ टर्मिनेट हुआ। यानी इस पोल को ये 0 मिला टर्मिनेट होने के लिए, इस पोल को ये 0 मिला टर्मिनेट होने के लिए, पर ये वाला पोल अब कहाँ टर्मिनेट होगा, ठीक है। ये जानने वाली बात है कि अगर नंबर ऑफ पोल ज़्यादा हैं और जीरोस कम हैं तो ये वाला पोल कहाँ टर्मिनेट होगा, तो ये वाला पोल जो है वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो P3 टर्मिनेट्स, सॉरी ऊपर नहीं, इस तरफ कहीं होगा, इस तरफ कहीं, टर्मिनेट्स एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पता चली कि अगर नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू नंबर ऑफ जीरोस से ज़्यादा है तो जितने नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल हैं वो सारे पोल्स तो उन जीरोस में टर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन जो भी नंबर ऑफ पोल्स एक्स्ट्रा हैं वो सारे नंबर ऑफ पोल्स इन्फिनिटी में टर्मिनेट होंगे, ठीक है। ये है इस पॉइंट में। रूल नंबर 4 क्या है, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ठीक है, एसिम्प्टोट्स यानी नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू P माइनस Z। दिख रहा है हमें यहाँ पे, यहाँ क्या था P माइनस Z यानी 3 माइनस 2 की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, यानी 1 पोल जो है वो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट कर रहा है और वो वाला जो पाथ होगा जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा या जितने नंबर ऑफ पाथ्स होंगे वो हो जाएंगे नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ठीक है। अब क्या है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर कोई, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कि अगर कोई पाथ है, ठीक है, अगर कोई ये वाला कोई रूट है, ठीक है, वो रूट मान लेते हैं, ये 2 रूट्स हैं, ठीक है, ये रूट्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, ठीक है, जैसे भी जाएंगे और मतलब ये किस एंगल पे जाएंगे, मान लेते हैं अगर 60 डिग्री पे जा रहे हैं, ठीक है, या 70 डिग्री पे जा रहे हैं, कोई भी जा रहे हैं, तो ये वाला जो ये जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इनको हम कहते हैं एसिम्प्टोट्स, ठीक है। तो ये किस एंगल से जाएंगी, किस एंगल से जाएंगी, वो एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, जो कि कैसे निकाले जाते हैं। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स का क्या फॉर्मूला है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स होता है 2q + 1 180 डिग्री अपॉन P माइनस Z, ठीक है, ये है P माइनस Z, P माइनस Z, जहाँ पे q की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 1 से 2 से लेकर P माइनस Z माइनस 1 तक, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। कैसे निकालते हैं देखते हैं, ठीक है। अगर एंगल ऑफ एसिम्प्टोट की वैल्यू 1 है यानी P माइनस Z 1 है, यानी जैसे एग्जाम्पल में है कि पोल अगर 3 है और जीरोस जो है वो 2 हैं, या फिर पोल अगर 4 हैं और जीरोस अगर 3 हैं, ठीक है। तो P माइनस Z की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो क्या होगा, ये वाले फॉर्मूले में रख के देखिए, ये वाला फॉर्मूला क्या है, 1, यहीं पे देख लेते हैं, ये फॉर्मूला है 2q + 1 इंटू 180 डिग्री होल अपॉन n माइनस Z या P माइनस Z कर लेते हैं, P माइनस Z, ठीक है। P माइनस Z की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, P माइनस Z की वैल्यू 1 आ रही है। अगर P माइनस Z की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं 2 इंटू 0 + 1, है ना, क्योंकि Q हो सकता है 0 से 1 से आगे तक, ठीक है। 2 इंटू 0 + 1 अपॉन P माइनस Z हुआ 1 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। क्या आया ये 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री आई। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स यानी P माइनस Z की वैल्यू जब 1 है तो एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है हमेशा ही, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर P माइनस Z की वैल्यू 2 है, तब देखते हैं क्या आ रहा है, तब ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं, 2 इंटू 1 + 1 अपॉन P माइनस Z की वैल्यू 2 है ना,
इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यही निकाल दें। ठीक है, अगर तो इससे क्या आएगा, देखिए इससे क्या आएगा 2 + 1 इंटू 90। ठीक है, कितना है 9 3 27, 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री आ रही है ये वैल्यू। देखिए 270 डिग्री ये कब आ रही है, जब हमने Q की वैल्यू को 1 रखा था यहाँ पे। अभी Q की वैल्यू को 0 सॉरी रखना रह गया। Q की वैल्यू को 0 रख दे तो क्या आएगा +1/2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, क्या बचा 180/2, 2 9 18। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आई, यानी जब P - Z की वैल्यू 2 है तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री और 270 डिग्री। इसी तरीके से इसी फॉर्मूले में 2Q × 1, Q की वैल्यू को 0, 1, 2 है ना, 3 है तो 0, 1, 2 यानी 3 वैल्यूज़ करके देखें 0, 1, 2, 3 में, तो ये 3 वैल्यूज़ आएंगी 60 डिग्री, 180 डिग्री, 300 डिग्री। जब Q की वैल्यू 0 रखेंगे तो 60 डिग्री, Q की वैल्यू 1 रखेंगे 180, Q की वैल्यू 2 रखेंगे तो 300 डिग्री। इसी तरीके से आएगी, तीनों वैल्यूज़ को चेक करेंगे, 3 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। अब क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है कि ये बात कंक्लूड हुई है कि इसलिए रूट लोकस में सम ऑफ द रूट लोकस ब्रांचेस अप्रोच टुवर्ड्स इन्फिनिटी जब P की वैल्यू Z के इक्वल नहीं है। जब P की वैल्यू Z के इक्वल है तो पोल वहीं से शुरू हुआ, रियल एक्सिस पे पोल वहीं से शुरू हुआ, Z पे टर्मिनेट कर गया, यानी जो भी नियरेस्ट पोल है जीरोज है उस पर टर्मिनेट कर गया। लेकिन अगर P और Z इक्वल नहीं है, यानी कोई ना कोई जीरो इन्फिनिटी पे लाई कर रहा होगा, तो रियल एक्सिस से पोल शुरू होगा और टर्मिनेट करेगा इन्फिनिटी पे जाके। वो किस एंगल से टर्मिनेट करेगा, इन्फिनिटी पे जाएगा किस एंगल से, ये निकालते हैं हम एंगल ऑफ एसिम्प्टोट से। ठीक है, एसिम्प्टोट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दीज रूट लोकस ब्रांचेस। ठीक है, एसिम्प्टोट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ दीज रूट, यही है कि वो किस एंगल से जा रहा है, ये हम एसिम्प्टोट से निकालते हैं। रूल नंबर 6 क्या है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑन द रियल एक्सिस इज नोन एज सेंट्रॉइड। किस पॉइंट से वो निकलेगा, है ना, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा रियल एक्सिस पे, ये हम सेंट्रॉइड की मदद से निकालते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ फाइनाइट ओपन लूप पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ फाइनाइट ओपन लूप जीरोस अपॉन P - Z। ठीक है, देखते हैं, ये एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे पोल्स क्या क्या हैं, पोल्स की वैल्यू क्या क्या है, 0 है, -1 है और -3 है। ठीक है, जीरोस की वैल्यू क्या क्या है, जीरोस की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब अगर सेंट्रॉइड निकालना है, पहले तो इस प्लॉट को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -3। ठीक है, जीरोज इसमें नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि हमें सबसे पहले तो हम सेंट्रॉइड वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड है समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ जीरो पोल्स। तो रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स क्या है, -0, -1, -3। ठीक है, यही है ना पिछले वाले पार्ट में, रियल पार्ट ऑफ फाइनाइट ओपन लूप पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ फाइनाइट ओपन लूप जीरोस। ठीक है, तो यानी माइनस समेशन, ये 0 है, अपॉन P - Z। कितने P है, 1, 2, 3, जीरोस कितने हैं, एक भी नहीं, तो 3 - 0। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ रही है, -4/3, तो ये आ रहा है -4/3, तो 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो देखिए ये वाला पॉइंट, सेंट्रॉइड वाला पॉइंट कहाँ आएगा, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ कहीं आ रहा होगा सेंट्रॉइड वाला पॉइंट, -4/3 इस वाले पॉइंट पे कहीं आ रहा होगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा निकल के आया है, ये वाला पॉइंट निकल के आया है सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकाल के देखें, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स के लिए 2Q + 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन P - Z। ठीक है, कितने आ रहे हैं, P - Z की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 आ रही है, यानी Q = 0, Q = 1 और Q = 2। इन 3 वैल्यूज़ पे हम निकालेंगे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो Q की वैल्यू पहले 0 रख के देखते हैं, 2 इंटू 0 + 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन P - Z कितना है, 3 - 0 3, क्या हो गया, 3 6 18। ठीक है, क्योंकि वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो यानी आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, 2Q + 1, 2Q + 1, जहाँ पे Q की वैल्यू 1 रख देते हैं, 2Q + 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3। ठीक है, 3 6 18, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 1 इंटू 6,
3 इंटू 6 120 डिग्री, ठीक है, ये आ गई। और तीसरी वैल्यू क्या है, इसी तरीके से 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 180 डिग्री, 3 6 18, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 5 6 30, 300 डिग्री, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज आ रही है 60, 120 और 300 डिग्री। तो क्या दिख रहा है कि ये वाले पॉइंट से जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, देखिए इसमें क्या है तीन, ये तो इसमें तो बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे 3 पोल्स हैं लेकिन जीरोज एक भी नहीं है। तो यानी रियल एक्सिस पे अगर एक भी जीरो नहीं है तो वो तीनों ही पोल्स इन्फिनिटी में टर्मिनेट कर रहे होंगे। अगर तीनों पोल्स को इन्फिनिटी की तरफ जाना है, सॉरी तीनों जीरोज को इन्फिनिटी की तरफ, तीनों जीरोज अगर इन्फिनिटी में कहीं रखे हैं या इन्हें, तो ये सेंट्रॉइड वाले पॉइंट से शुरू होंगे और कैसे कैसे जाएंगे, एक जाएगा 60 डिग्री पर, एक जाएगा 60 डिग्री पर, एक जाएगा ये मान लेते हैं 90 है तो ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है, ये हुआ 120 डिग्री, और तीसरा जो है वो ये हो गया 300 डिग्री, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया 300 डिग्री, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड वाले पॉइंट से ये एंगल है 60 डिग्री, सेंट्रॉइड वाले पॉइंट से दूसरा ये जा रहा है तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 0 1 है ये कहाँ कहीं, ये होगा 0 2 जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये कहीं होगा 0 3 जो कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये तीनों हैं 60, 120 और 300 डिग्रीज जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कभी भी सेंट्रॉइड या एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालना है तो सेंट्रॉइड का ये फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ फाइनाइट ओपन लूप जीरोस अपॉन p माइनस जेड, ये हो गया सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। सेंट्रॉइड निकालने के बाद उस सेंट्रॉइड से जीरोस कहाँ इन्फिनिटी में रखे हैं और कौन से एंगल पे रखे हैं ये हम एसिम्प्टोट्स के थ्रू पता करेंगे, और एसिम्प्टोट्स इस तरीके से निकालेंगे कि कौन कौन से एंगल में जा रही है, ये वाला फॉर्मूला निकाल के, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स का, कि ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी रूट लोकस, कभी कोई दो रूट्स हैं इस तरीके से, ठीक है, ये हैं कोई दो रूट्स, ये है एक रूट और ये एक रूट, कोई सिस्टम है जिसमें सिर्फ ये दो रूट्स दिए हुए हैं, बाकी सबको जितने भी और सिस्टम, या तो ये मान लीजिए कि इसमें सिर्फ दो ही रूट्स दिए हैं, या ये मान लीजिए कि इन दोनों रूट्स के अलावा, इन दोनों पोल्स के अलावा, पोल्स है ना, या तो मान लीजिए कि यही दो पोल्स दिए हुए हैं, या फिर ये सोचें कि इन दोनों पोल्स के अलावा जितने भी पोल्स दिए थे हर किसी का एक रिस्पेक्टिव जीरो था, हर किसी को एक जीरो मिल गया, बस ये अब दोनों पोल्स बचे हैं जिनका जीरो कहीं इन्फिनिटी में जाकर है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पोल्स एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद एक पॉइंट होगा ऐसा जिस पॉइंट के बाद वो इन्फिनिटी की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। ये इधर से आया, ये इधर से आया और ये इन्फिनिटी की तरफ निकल गए। तो जब भी दो पोल्स के बीच में ऐसा कोई पॉइंट आता है जिस पॉइंट से वो ब्रेक होकर इन्फिनिटी की तरफ अपने अपने जीरोस पे जाते हैं, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक अवे पॉइंट, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। और सिमिलरली अगर कोई ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, अगर कोई ऐसा सिस्टम दिया है जिसमें हम मान लें कि दो जीरोज हैं, ठीक है, दो जीरोज हैं, तो यहाँ पोल से तो निकलते हैं और जीरोस पे टर्मिनेट होते हैं, तो इस सिस्टम में मान लीजिए या तो यही दो जीरोज हैं और या फिर ये मान लेते हैं यही दो जीरोस, मतलब दिखने वाले, बाकी इन्फिनिटी पे गई, इसमें इस केस में भी मैं दिखने वाले कह रही थी, और या फिर बाकी इन दोनों जीरोस के अलावा और जितने भी पोल जीरोस हैं उन सबको एक एक रिस्पेक्टिव, हर पोल को एक जीरो मिल गया है। तो अब वो वाला पॉइंट, अब इन जीरो पे क्या होगा, इन जीरो पे भी कोई पोल आके टर्मिनेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट जिस पे आके पोल्स कहीं से आ रहे हैं या पाथ बन के आ रहा है और यहाँ पे आके टर्मिनेट हो रहे हैं इस तरीके से, यानी इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, एक पोल का पाथ इधर से आ रहा होगा, एक पोल का पाथ इधर से आ रहा होगा, जो इधर से आ रहा है उसको ये जीरो टर्मिनेट करने को मिल गया और जो इधर से आ रहा है उसको ये जीरो टर्मिनेट करने को मिल गया। तो ये वाला जो पार्ट होता है जो दोनों जीरोस के बीच में होता है, जिस पाथ पे आके रियल एक्सिस का पार्ट, रियल एक्सिस का वो वाला पाथ जो दो जीरोस के बीच में है, जहाँ आके वो ब्रेक होते हैं एक पॉइंट पे कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव जीरोस की तरफ जा सकें, उस वाले पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इन पॉइंट, ठीक है। तो
यहाँ वैसे भी ये याद रखने में भी आसानी इससे होगी कि ये ब्रेक अवे पॉइंट है, यानी रियल एक्सिस पे आके मिलके रियल एक्सिस से दूर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट हो गया ब्रेक अवे पॉइंट जो दो पोल्स के बीच में रहता है, और ये वाला पॉइंट हो गया ब्रेक इन पॉइंट। ब्रेक इन यानी वहां से इन हो रहा है अब वो रियल एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हो गया ब्रेक इन पॉइंट। वही लिखा हुआ है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल एक्सिस रूट लोकस ब्रांच बिटवीन टू ओपन लूप पोल्स, दो ओपन लूप पोल्स में, देन देयर विल बी अ ब्रेक अवे पॉइंट इन बिटवीन दीज टू ओपन लूप पोल्स। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेक अवे पॉइंट। और इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल एक्सिस रूट लोकस ब्रांच बिटवीन टू ओपन लूप जीरोज, ये हैं वो दो ओपन लूप जीरोज, देन देयर विल बी अ ब्रेक इन पॉइंट इन बिटवीन दीज टू ओपन लूप जीरोज। इन दोनों के बीच में जो पॉइंट आया वो हो गया ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट सिर्फ हाँ कि रियल एक्सिस पे ही लाई करते हैं, ये हमने देख लिया कि ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट रियल एक्सिस पे ही लाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स पोल पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसी पॉइंट पे आके या तो वो अवे हो रहे हैं या फिर वो टर्मिनेट होके इन हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट का इस वाले उससे। ठीक है, इससे क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन GSHS दिया हुआ है। तो पहले तो इसको देखते हैं कि सिर्फ GSHS से बनाकर देखते हैं। ये हो गया S की वैल्यू 0, ये हो गया S की वैल्यू -1, और ये हो गया S की वैल्यू -3। ठीक है, 0, -1 और ये। इसमें देखिए कहाँ कहाँ पे रूट लोकस है, किस किस जगह पे रूट लोकस है। एक ये वाले पार्ट पे रूट लोकस है क्या? नहीं है, रूट लोकस नहीं है। इन दोनों के बीच में रूट लोकस है क्या? हाँ है, क्योंकि ये ऑड है, ऑड मल्टीपल है, यानी रूट लोकस है। फिर इन दोनों के बीच में रूट लोकस है क्या? नहीं है। ठीक है, तो यानी ये भी नहीं है, नॉट रूट लोकस। ठीक है, यानी इन दोनों पॉइंट्स में यहाँ पे यही अगर रूट लोकस है तो इस क्वेश्चन के अंदर तो कोई भी वो नहीं दिया हुआ है, 0 नहीं दिया है, यानी ये यहीं पे कहीं इस वाला यहीं पे कोई बीच में पॉइंट होगा। अगर यही रूट लोकस का पार्ट है तो इसी, हाँ ये भी एक चीज़ है कि ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट हमेशा ही रूट लोकस के ही पार्ट पे होते हैं और रूट लोकस रियल एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पे ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ये अब अपना ब्रेक होगा, ये अपना ब्रेक होगा, ये इधर कहीं अपने 0 की तरफ जा रहा होगा इन्फिनिटी में, और ये वाला इधर से आके इधर अपने कहीं 0 इन्फिनिटी पे जा रहा होगा। ये है P1, ये है P2, ये 0 इन्फिनिटी में P1 वाला पोल जाएगा का पाथ जाएगा, और इस तरफ वाले में P2 वाले का जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले एक्सिस पे ये एक ब्रेक अवे पॉइंट हुआ, ब्रेक अवे पॉइंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को टर्मिनेट होने के लिए एक एक 0 की ज़रूरत है, और क्योंकि GSHS जो गिवन है उसमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, कोई भी ब्रेक इन पॉइंट नहीं दिया या कोई भी जीरोस नहीं दिए हुए हैं, तो इस वजह से ये टर्मिनेट करेंगे इन्फिनिटी में जाके। ठीक है, तो अभी तक जो भी रूल्स हैं फर्दर नेक्स्ट क्लास में अब इसे देखेंगे। तो जो भी अभी तक रूल्स हैं उन रूल्स में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं। पहली चीज़ है जो इस वाले के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है एसिम्पटोट्स। कि एसिम्पटोट्स क्या होते हैं कि किसी भी रियल एक्सिस से जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो जहाँ जहाँ जीरोस की तरफ टर्मिनेट होने के लिए इन्फिनिटी में जा रहे होंगे वो पाथ कैसा जाएगा, ये हम नंबर ऑफ एसिम्पटोट से पता लगाते हैं। अगर 3 इन्फिनिटी में जीरोस हैं तो 3 नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स होंगी। ठीक है, जितनी भी 3 जीरोस हाँ इन्फिनिटी में, यानी P - Z, यानी पोल और जीरो जो इक्वल नहीं है, जो बैलेंस बिगड़ा कि पोल 3 है और जीरोस 2 हैं, तो जो एक बचा वो 1 इन्फिनिटी में है, दोनों का डिफरेंस 3 आया तो 3 इन्फिनिटी में होंगे। तो जितने नंबर ऑफ पोल्स जितने नंबर ऑफ जीरोस इन्फिनिटी में होंगे उतने नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स बनेंगे। वो एसिम्पटोट्स किस तरीके से, किस डायरेक्शन में, किस एंगल पे जाएंगे, ये हम पता लगाते हैं एंगल ऑफ एसिम्पटोट से, जो कि होता है 2q + 1 × 180 अपॉन P - Z। ठीक है, इससे हम, और q की वैल्यू कितनी होगी, अगर P - Z का डिफरेंस 3 है तो 0, 1 और 2। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि अगर 3 है तो 1, 2, 3, q की वैल्यू 1, 2, 3 रख देते हैं। ठीक है, या 3 तक रखते चले जाते हैं कि 0, 1, 2, 3, 3 नहीं, अगर q की वैल्यू P - Z की वैल्यू 3 आ रही है तो q होगा, पहला 0 पे निकालेंगे, q = 0 पे, दूसरा q = 1 पे, तीसरा q = 2 पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। तीसरा, किस पॉइंट से वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, वो वाला पार्ट क्या होता है, वो पार्ट होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, और वो भी हमेशा रूट लोकस पे ही लाई करता है। नेक्स्ट, ये दोनों थे ब्रेक अवे और ब्रेक इन, दो पोल्स के बीच में जिस पॉइंट पे टर्मिनेट करके, दो पोल्स के बीच में
जब वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव जीरोस पे, दो पोल्स के बीच में हमेशा वो पॉइंट होगा जहाँ से वो ब्रेक होगा रियल एक्सिस से, वो होगा ब्रेक अवे पॉइंट। और दो जीरोस के बीच में अगर कहीं इन्फिनिटी से कोई पोल का पाथ आ रहा है और वो इस पे ट्रेस होके अपने अपने जीरोस की तरफ जा रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो इन करते हैं रियल एक्सिस पे वाले पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे। अभी कुछ और सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।